एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया से फाइनल हारा और एज़ यूजुअल हमारा मीडिया, हमारे एक्स क्रिकेटर्स सारे हाथ धोकर सिर्फ एक बंदे के पीछे पड़ गए हैं। मतलब इन्होंने भी अपनी रिवायत बरकरार रखी है ना। ये चेंज हमें पसंद ही नहीं है, चेंज नहीं कुछ करना। मतलब अभी मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी उनके पीछे पड़ गए हैं कि नकवी साहब को फ़ारग करो, ये करो, वो करो। ठीक है, ये वो चूँकि करंट जो रजीम है पाकिस्तान की, यहाँ हुकूमत है, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो जो पॉलिटिकल उनकी बैशिंग हो रही है वो अब इस ये जो उनकी ट्रोलिंग हो रही है या उनको जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उसकी एक रीज़न, ठीक है, वो पॉलिटिकल एफिलिएशन या जो अपोजिशन है उसकी करनी समझ में आती है। बट यही मोहसिन नकवी हैं सर जो जिन्होंने पाकिस्तान की वुमेन टीम के वर्ल्ड कप के जितने मैचेस हैं उन्होंने कहा इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया से बाहर करवाए हैं। पाकिस्तान जो 2026 में वर्ल्ड T20 खेलेगा जिसका होस्ट इंडिया है, उसमें पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में करवाए हैं जो कि जॉइंट होस्ट है। ठीक है, तो इंडिया के ये 2 मैचेस पाकिस्तान टीम के, पहले वर्ल्ड कप वुमेन वर्ल्ड कप के मैचेस, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 2026 मेंस का जो टूर्नामेंट है उसके मैचेस, वो दोनों इंडिया से बाहर निकलवाए हैं। अच्छा, एशिया कप पूरे का पूरा देख लें, इंडिया ने होस्ट करना था, ये एशिया कप इंडिया ने होस्ट करना था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने पूरे का पूरा एशिया कप ही जिसे कहते हैं दुबई में या यूएई में करवा दिया। ऑब्वियसली इसमें एक बात पहले हो रही थी कि शायद पाकिस्तान के मैचेस यूएई में करवाए जाएं। बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो चूँकि उनको इंडिया जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके सारे मैचेस प्लस इंडिया के अपने मैचेस वो इधर ही होंगे इंडिया के अंदर। बाकी सारी टीम्स के पाकिस्तान के साथ जो मैचेस हैं वो यूएई के अंदर होंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं। बट वो नहीं, वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट यूएई में आ गया। अच्छा, फिर 2028 में वुमेंस T20 वर्ल्ड कप, उसके राइट्स वो ही वन। उसके बाद अभी करंटली जिस तरीके का उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, अब देख लें, टीम इंडिया ने उनको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की और मोहसिन नकवी साहब ने पंजाबी में कहा कि तुसी माड़े बच्चे लगने हो। उन्होंने ट्रॉफ़ी और मेडल्स चुके, उन्होंने कहा चलो छुट्टी करो। अब वो पहले तो इनको लगा कि नहीं यार, वो मोहसिन नकवी से तो नहीं लेंगे, बाद में कोई ना कोई तो पकड़ा ही जाएगा। घंटा किसी ने पकड़ाया, बाबा जी का ठुल्लू है इस टाइम टीम इंडिया के हाथ में ट्रॉफ़ी और मेडल्स के नाम पर। अब वो चीखचम चिंगाड़ी, वो रोना धोना चल रहा है कि भाई हमारी ट्रॉफ़ी और मेडल्स वापस करें। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चूँकि चेयरपर्सन भी है मोहसिन नकवी साहब, तो उन्होंने कहा है कि कोई ट्रॉफ़ी नहीं और कोई मेडल्स नहीं। और अब ये मामला बीसीसीआई की उठाएगा आईसीसी की मीटिंग में जो कि नवंबर के अंदर होगी। और बीसीसीआई तो उठाएगा, लेकिन आईसीसी की जितनी भी मेजर पोस्टें हैं ना, चेयरमैन की, सीईओ की, सीएफओ की, उसके अलावा कम्युनिकेशन और वो क्या उसको कहते हैं कॉर्पोरेट मार्केटिंग की, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, मार्केटिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की, इसकी सीट और 1-2 और भी सीट्स हैं। वो मतलब जो मेजर पावरफुल सीट्स हैं ना आईसीसी के अंदर, वो सब की सब इंडियंस के पास हैं। इनफैक्ट अमित शाह इज़ दी हेड ऑफ आईसीसी, तो बाकी मेरा ख्याल है कोई किसी और के होने की ज़रूरत भी नहीं बनती, वो एक ही बहुत है। तो वो अब सारे जो हैं वो आएंगे पीसीबी के ऊपर। उस मीटिंग में डेफिनेटली ठीक ठाक किस्म की गर्मी सर्दी होगी, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। बट एट द मोमेंट मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कोई नहीं टाले रहे। वो कहते हैं कि भाई जी ओ दिन डुबा जदों घोड़ी चढ़िया कुबा, जो होना था वो हो गया, इट्स नाउ टाइम फॉर टिट फॉर टैट काइंड ऑफ अ थिंग। और इस सारी बदमाशी में, इस सारी जिसे कहते हैं पॉलिटिकल जिंगोइज़म में ना, क्रिकेट जो है उसका निकल गया है जनाजा। अब आप उसको जनाजा कह लो या उसकी आरती कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, भाई साहब क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। और पाकिस्तान इंडिया की इतनी ज़बरदस्त किस्म की राइवलरी है, लेकिन उसका ना बेड़ा गर्क हो गया है। इवन रवि शास्त्री कॉल्ड, वो जो कुछ भी हुआ आफ्टर दी फाइनल, ये साइड यार ये रिडिकुलस है, ये क्या तरीका है। और बाकी वो बस ठीक है ना, हैंडशेक में हो गया था सारा कुछ, बस इसको ख़त्म करें। बट आई डोंट नो ये क्या एक डेस्परेशन है कि और से और आप समझ रहे हैं। मतलब बकौल आपके, आपने जंग भी जीत ली, आपने
पाकिस्तान को ठीक ठाक नुकसान भी पहुंचा दिया। जब सारा कुछ कर लिया तो फिर क्रिकेट में क्यों, मतलब ये सब कुछ किस चीज़ का बदला? बदला तो हो नहीं गया। मतलब फॉर दैट मैटर मैं अब समझना चाह रहा हूँ कि बदला हो गया ना। एक चीज़ का इल्ज़ाम आपने पाकिस्तान पर लगाया, उसके बाद मैं आप ही का केस अगर देखूं, आपने पाकिस्तान की मुंजी भी ठोक दी, सारा कुछ कर दिया, तो फिर ये क्रिकेट के थ्रू ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत पेश आई? कुछ रह गया था? सवाल है ना, क्या रह गया था? या फिर आपसे कुछ हुआ ही नहीं जंग में, और अब आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपना वो जो साड़ है वो निकाल रहे हैं? तो बुनियादी तौर पर यही हुआ है। जंग में आपसे बाबा कादर का ठुल्लू भी नहीं हुआ, मतलब आपसे कुछ भी नहीं हुआ। पीछे आपने गेम शेम डाली थी, इस दफ़ा तो भाई साहब चक्कर ही कोई नहीं। आप वही पिछली दफ़ा भी आपकी गेमें जो थी इसी किस्म की थी, अब भी इसी किस्म की है। केड़े पासे टोर पे हो? तो मोहसिन नकवी साहब फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे, ये मैं आपको बता दूं। उनका जाना टेक्निकली बनता भी नहीं है। क्या अब टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर हर कोई पीसीबी चेयरमैन को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या खिलाड़ियों को कर रहा है, या इनको कर रहा है चेयरमैन पीसीबी को? उनकी अपनी गलतियां भी होंगी। वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको क्यों नहीं कुछ कहता? ब्यूरोक्रेसी में दोस्त है ना यार, सबके दोस्त हैं ब्यूरोक्रेसी में, डायरेक्टर शायरेक्टर एंड ऑल दैट। वो हमारे एक साफ़ी हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स किया करते थे पीसीबी की परफॉर्मेंस के ऊपर, ऐसे नहीं वैसे नहीं फलाना टिमकाना। अब नहीं करते प्रोग्राम, भाई होता है ना अब पीसीबी में, तो बनता भी नहीं है। ये चल रहा है इनका, बस ये हमेशा पीसीबी को वो पीसीबी चेयरमैन को टारगेट करते हैं। मैं साइड वाइड को नहीं ले रहा मोहसिन नकवी साहब की, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ना पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ। वो ये हमेशा पीसीबी के चेयरमैन को टारगेट करते हैं, नीचे ब्यूरोक्रेसी की तरफ कभी भी नहीं आते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो बैठी हुई है काफ़ी सालों की। यही ब्यूरोक्रेसी जो है ना, या आपको टेक्निकली पीसीबी को चलने नहीं देती। अब ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम एक क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ज़रा खुद सोचे ना। सिस्टम डेवलप कर दिया है, एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप कर दिया आपने बीसीसीआई की तरह कि आपका जो लड़का है वो कैसे फ़िल्टर आउट होकर आएगा टॉप एलीट लेवल की क्रिकेट में, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। नहीं, आप अभी भी उसी तरह मेरे चाचे का मुंडा है, मेरे जानने वाले का है, चांस दे दो, ये वो, इस तरह तो आप टीम में बनाते हैं। आउट ऑफ नोवेयर आप अजीबोगरीब किस्म के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ऊपर से जो खिलाड़ी हैं उनकी पीआर एजेंसीज उनका अपना ही चल रहा है। सलमान अली आगा से वो कुछ सवाल कर रहा था साफ़ी, आपने एशिया कप में बाबर आजम को और रिजवान को मिस किया, बहुत मिस किया यार। हम चाहते थे कि यार ओमान के अगेंस्ट हमारा वही वाला हाल होता जो वर्ल्ड T20 में यूएस वाले मैच में हुआ था, तो वाकई मिस किया है। फ़ैन होना एक और बात है, लेकिन यार वो रुमाल रख के वो वाला प्रोफेशन ना करो ना यार, समझ रहे हो ना, वो काम ना करो। तो अब सीन ये है कि एक दफ़ा फिर तोपों का रुख पीसीबी चेयरमैन की तरफ है, क्रिकेट टीम की तरफ है। पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, तो चेयरमैन फिर चेंज हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी वहीं रहेगी। तो आप बुनियादी तौर पर कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से करने के चक्करों में हैं और आपको लगता है कि आप कामयाब भी हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑफ लक। आपसे बड़ा फुद्दू क्रिकेट का दुनिया की तारीख में नहीं पैदा हुआ जो इस तरह सोच रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी चेंज करें, प्रॉपर कोई एक प्लान, 2 प्लान, 3-4 प्लान्स लेकर बैठें कि क्रिकेट को कैसे ठीक करना है और सिस्टमेटिकली ठीक करें। खुसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकता। खुसरे से ये उम्मीद करना कि वो आपको बच्चा डिलीवर करके दे देगा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। वैसे ही प्रॉपर सिस्टम के बगैर आप अच्छे क्रिकेटर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो आपको एट ए वेरी यंग एज उठाने पड़ते हैं। और वो जो हमारे एक हरदिल अजीज़ हैं डॉक्टर साहब, उनकी अपनी फिल्में हैं, उनकी मैं अब आपको क्या क्या बताऊं। उनसे अपना काम तो कुछ होता कोई नहीं, ठीक है।
और वो सिर्फ अभी जितना भी वो आपको नज़र आ रहे हैं ना आगे पीछे, सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के चक्करों में यार, उन्होंने कोई नहीं काम किया हुआ है। उन्होंने भी तो काम किया, क्या आउटपुट है? उन्होंने तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है, दोनों के घोड़े लगवाए हैं उन्होंने, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर साहब भी ना एम ही हैं, डॉक्टर साहब भी बहुत बड़ी फिल्म है, उनकी बातों में ना जाना। लफ्ज़ ऐसा ऐसा बोलते हैं, बस लगता है पूरी चट्टान उठा के दे मारी है, अंदर से खोखले हैं वो भी, ठीक है। और कोई खांसी का अच्छा शरबत है तो वो उनको ऑफ़र कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिस्टमैटिकली कुछ चेंजेस करें, गोरों से कुछ गोरे लेकर आएँ जो आपको ना प्रॉपर एक प्लान बना कर दें कैसे कैसे करना है। आपको पता है ये कुछ सालों पहले तक इंडिया के अंदर फ़ॉरेन कोचेज़ लिए जाते थे, लेकिन वो ना ऐसा नहीं था कि फ़ॉरेन कोचेज़ को लेकर बस बैठ जाते थे, वो आपने जो एक्स क्रिकेटर्स थे ना उनको इंडल्ज करते थे उन फ़ॉरेन कोचेज़ के साथ कि सीखें कि यार क्या चीज़ कैसे हो रही है। उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने फिर काम भी किया कोचिंग शोचिंग के ऊपर एंड ऑल दैट। अब वो नहीं लेते फ़ॉरेन कोचेज़, अब उनके लोकल कोचेज़ हैं, उनके एक्स क्रिकेटर्स। सेम रिज़ल्ट आपके सामने है। पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में मेरा ख्याल है 32 में से 31 मैच जीती है टीम इंडिया, 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में, बल्कि 3, ये चौथा एशिया कप भी डाल लो। 2023 का वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया, हाँ ये 4 टूर्नामेंट्स, एसीसी का भी चलो डाल लो, इन 4 टूर्नामेंट्स में ये तकरीबन मिलाकर ना 32-33 मैचेस बनते हैं आई थिंक सो। 1 हारे हैं बस वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, बाकी कोई मैच नहीं हारे। तो कोई रीज़न ही है ना इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो वो रीज़न ढूंढो। वो रीज़न ये है कि उनके ना एक्स क्रिकेटर्स पक 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 कुकड़नी बन के बैठे रहते हैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। उनके एक्स क्रिकेटर्स चुप करके जहाँ वो रहते हैं ना, वो उस क्रिकेट में से लड़के देखते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, 6-6 साल अपने पास रखते हैं, और फिर जब उनको दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो उनमें से एक का नाम होता है अभिषेक शर्मा, दूसरे का नाम होता है शुभमन गिल, और उनके मेंटोर का नाम है युवराज सिंह। कितना टीवी में देखते हैं हम युवराज सिंह को, उसने खुद भी इंडियन क्रिकेट के लिए काम किया एज ए प्लेयर, और रिटायरमेंट के बाद भी अभी अपनी क्रिकेट को सर्व कर रहा है। ये 2 चीज़ें दी हैं उसने, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। हमारे वालों ने क्या दिया है? अपने बच्चे, और इनके बच्चों की परफॉर्मेंसेस गूं, फिर भी खेल रहे हैं इनके बच्चे, और आकर हमें भाषण दे रहे होते हैं कि टैलेंट, स्किल सेट, दिस तेरे बच्चे में नहीं है गुरु, वो कैसे क्रिकेट खेल रहा है। इनको ना मेरा मशवरा ये है कि खाली दाढ़ियाँ रखने से जन्नत नहीं मिलने वाली, कर्म भी करने पड़ते हैं। ग्रोसरी वाले गरीबों का हक खाकर बैठे हुए हैं, और इनसे बातें ऐसे करवा लो जैसे इनसे बड़ा महात्मा कोई नहीं जमा किसी ने। चलो भाई लोग, बस यार इसमें इतना ही, पीस आउट।